श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम जी थावर सुनी गाड़ी ले दौड़े ये, आए मिले मार्ग में साथ को चढ़ाए लिए जे, साथ को चढ़ाए लिए जे। पदम सी सेवा बिने रहा हता 10 दिन। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जिन सुंदर साथ को बिहारी जी ने जेल में बंद करवाया, ये जानने के लिए कि भी महाराज ठाकुर के ऊपर कष्ट आ जाए और वो चर्चा आगे ना कर पाए, लेकिन राज्य के दिल से खेल चल रहा है। होना वही है जो राज्य ने दिल में लिया है। और इस समय धोरा जी में सबका मिलन होता है। धोरा जी वो स्थान है जो तेज कुंभरी जी का मायका है, और सर्व सुंदर साथ आकर मिलते हैं। और यहाँ पर प्रेम जी और थावर जी गाड़ी लेकर आते हैं, और रेतीला इलाका है, समुद्र का किनारा है, और यहाँ पर प्रकरण उतरता है धोरीडा माँ मुखे तारी दूसरी। कैसे गूंगे बैल से श्री जी अपने जीव की तुलना करते हैं, उसी तरह से हमें अपने जीव को समझाना है कि भी हमें राज्य के रास्ते पर कैसे चलना है। इसलिए हर एक जगह राज्य महाराज हमें समझा रहे हैं, ताकि हमारा जीव भूडा जो है वो सुहागी बने। और रास्ते में पद्मश्री भाई हैं, वो 10 दिन तक श्री जी साहेब की, बाईजुराज महारानी की और सब सुंदर साथ की सेवा में हाजिर हैं। कहाँ से आए घोगे मिने 3 दिन रहे सैयन। और रास्ते में जो जो पुराने सुंदर साथ जिनकी जागने के बाद भी सो गए, तो वो अलग अलग शहरों में थे, तो इसलिए अब वहाँ घोगे में भी 3 दिन रहते हैं। कहाँ से सुवाली उतरे फिर आए सूरत। और सुवाली से होते हुए मां मंगलपुरी धाम सूरत के अंदर आते हैं। मोहनदास अमीन के तित चर्चा हुई जोर। मोहनदास अमीन के यहाँ श्री जी बैठे, तो वहाँ के जितने धर्म गुरु थे वो आ गए लड़ाई करने। कहाँ गजाले देख के करने लगा सब गुरुजन कहने लगे, परमात्मा तो कण कण में है, आप कैसे कह रहे हो कि परमात्मा कण कण में नहीं है। उन्होंने कहा जो परमात्मा कण कण में आप मान रहे हो सब जगह व्याप रहा है, वो तो श्रीमद् भागवत के अनुसार ये सारा ब्रह्मांड लय हो जाएगा। 12वां स्कंद 4था अध्याय श्रीमद् भागवत कह रही है। और उसके बाद संसार छोड़ चलेंगे अपन तो कहाँ है हमारो घर। श्री जी ने ये प्रश्न रखा, जब संसार छोड़ के चलेंगे और ये ब्रह्मांड तो सारा महाप्रलय हो जाएगा, तो बताओ फिर हमारा ठिकाना कहाँ है। तो कोई भी इस बात का उत्तर नहीं दे सका, तो वो अपना मुंह छिपाकर सब भाग गए। तो वहां से उठ के आए सैयदपुर में। और फिर सैयदपुर एक मोहल्ले का नाम है, तो जैसे सराय रवेला है, कैंप है, इस तरह से एक सैयदपुर मां मंगलपुरी धाम सूरत में है। वहाँ 2 भाई रहते थे, राम जी भाई और शिव जी भाई। शिव जी भाई बहुत पैसे वाले हैं और राम जी भाई बहुत गरीब हैं। तिनको समझाए के भेजे बिहारी जी के ठाम। दोनों ने चर्चा सुनी, तारतम लिया, कहने लगे आपकी आत्म निर्मलता होगी, पहले धामधनी के पास जाओ। देखिए कितनी रहनी करके श्री इंद्रावती जी की आत्म श्री महाराज ठाकुर दिखा रहे हैं। अभी अभी ताजी घटना हुई है, सुंदर साथ बंद में आ गए थे, फिर भी वो सबको कहाँ भेज रहे हैं, तुम वहां पर जाओ, दोनों तुम्हारी अलौकिक सुध न हुए आत्म। तब तक आत्म को सुध नहीं आएगी जब तक धामधनी के चरणों में
आप प्रणाम नहीं करोगे। शिव जी पाती दे मिले जाए के लगे कदम। अब बिहारी जी ने क्या किया हुआ था, बाहर एक हजूरी को बैठा रखा। अगर तो कोई अमीर आदमी आए, उसके हाथ में फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट, कोई टोकरियां हैं और कपड़े भी अच्छे हैं, तो उसको अंदर आने देना, और जो गरीब आए उसकी पाती भी नहीं लेना। अब श्री जी ने दोनों भाइयों को चिट्ठी लिख के दी थी, राम जी भाई और शिव जी भाई। अब शिव जी भाई तो बहुत पैसे वाले हैं, और वो अपने साथ बहुत सामान लेके गए और घोड़े पर गए। तो उन्होंने क्या किया, शिव जी पाती दे मिले जाए के लगे कदम। उनके ऊपर तो रोक टोक ही नहीं थी। 5 मोहरे ले गए, 5 मोहरे खर्च करी, उन निर्मल करी आत्म। ये बिहारी जी की है। देखो, जो पैसे लेके आ रहा है तो उसकी आत्म निर्मल, मैंने चितवन लगाई, तुम्हारी आत्म निर्मल हो गई। राम जी पाती ले गया, उनको ना दिया आमन। एक एक शब्द समझने का है, क्योंकि जब तक हम ये बातें नहीं समझेंगे, हमारे दिल में किसी गरीब के लिए या अमीर गरीब का फर्क करेंगे। इसलिए ये सिखापन है हमारे लिए। राम जी को अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि वो बेचारा पैदल गया है। सूरत से नौतनपुरी कितने दिन उसको लग गए होंगे, और चना और गुड़ लेकर गया था, और कितनी मुश्किल से तो वो पहुंचा। उसकी पाती भी नहीं ली, और साथ में ना दिया बैठने, पाती भी नहीं ली और अंदर भी नहीं आने दिया। रोए धोए विनती करी और 3 उपवास किए, 3 व्रत रखे, मेरे को प्रसाद दे दो, सिर्फ मेरे को एक बार प्रणाम करने दो। तो भी बिहारी जी ने अंदर ही आने नहीं दिया। और शिवजी भाई पैसे वाला है तो उसको आने दिया। यहाँ पर फर्क बताया जा रहा है कि ब्रह्म सृष्टि की कितनी अच्छी चाल होनी चाहिए, और यहाँ पर बिहारी जी कितना गलत सबके साथ कर रहे हैं। दया न करी किन्ने तब टूटी इनकी आस। 3 दिन उपवास किया, और उसका कसूर क्या है। अब वो रोए धोए वापस आया, उन पाती फेर दई कही अपने भीतर। श्री जी के पास आए और रोने लगा। राम जी भाई कहने लगा, अगर भाई परम धाम इस तरह से मिलना है, फिर तो मेरे को रास्ते में कहीं फेंक देना, क्योंकि भाई मेरी तो जब धामधनी ने पाती स्वीकार नहीं की। श्री जी तब दिलगीर भय, दिल में भई शक। अब श्री जी कहने लगे, कुछ तो कृपा बिहारी जी के ऊपर होनी चाहिए, इतना इनको गलत काम नहीं करना चाहिए। अब जिन जिन को बिहारी जी निकाल रहे हैं, श्री जी उनको अपने पास रख रहे हैं। धाराबाई को निकाला, वो अब श्री जी के पास हैं। राम जी भाई को निकाला, वो श्री जी के पास हैं। कहीं जिनको हम निकाला और ये अपने से दूर क्यों नहीं करते हैं। राम जी को हम काटिया, इन 3 को रखा साथ में। अब राम जी को निकाला, धारा भाई को निकाला, उनको अपने साथ रखा। अब श्री जी ने जब ये सुनी कि बिहारी जी को बड़ा दुख है, मैं जिनको निकाल रहा हूँ उनको ये अपने साथ मिलाता जा रहा है। अब ये श्री जी ने यहाँ पर कसम खाई पहली बार, लूला पांगला जो कोई साथ इंद्रावती ना छोड़े तिनको पहुंचावे पकड़ा। ये नहीं कि लूला लंगड़ा मतलब कोई असहाय है, गरीब है, तो ये नहीं है उसके साथ हम गलत व्यवहार करें। ये वाणी सिखा रही है। ये नहीं है कोई सेवा नहीं कर रहा तो उसको हम पूछे ही ना। हमारा व्यवहार सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। और सेवा देखो सुंदर साथ जी भाव से होती है, और भाव कब आते हैं, जब पार ब्रह्म की पहचान होती है। वाणी में भी लिखा है, मुख से तुम्हें सेवा सुख हो। मुख से सेवा कहने की जरूरत नहीं है कि मेरे को पैसा दो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि भी इतनी सेवा हो रही है, पैसा कहाँ से, नहीं, किसी से मांगना नहीं है। जो अपने आप जिसको पहचान होगी वो सेवा देगा। लेकिन हमारा व्यवहार सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। इसलिए अभी तक सुनने का फायदा कि हम जो सुने
उसको अपनी रैली में लाए। इन समय गोवर्धन जी आया अबासी बंदर से। अब देखिए गोवर्धन भाई अबासी बंदर के रहने वाले थे, अरबपति सेठ थे, आत्म परम धाम की थी, अपना प्रॉपर्टी लेके बहुत लेके आए साथ में। लेकिन श्री जी ने क्या कहा, 3 सेवा श्री जी की सिर ली अपने। श्री जी ने कहा भाई देखो तुम पैसा लेकर आए हो, सुंदर साथ 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 चल रहा है, जो खर्चा हो रहा है अपने हाथ से करो। स्पष्ट लिखा है सब खर्चने लगा साथ में, सुफल जन्म करने। हमारा जन्म तभी सफल है अगर हम तन मन धन से सेवा करते हैं। और अगर कोई गरीब है, कोई नहीं कर पाता, किसी को कहना नहीं, चाहे अमीर है चाहे कोई गरीब है, उसके भाव है, पहचान हो गई है तो उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप सेवा करेगा। शोर पड़ा शहर में चर्चा को आवे खलक। अब पूरे शहर में शोर पड़ गया, बड़े साध महात्मा आए हैं, ये 14 लोग ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर अक्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म से भी ऊपर अक्षरातीत पार ब्रह्म का ज्ञान सुनाते हैं। अब बड़ी गहरी बात शुरू होने वाली है, उसको थोड़ा ध्यान देके समझेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भीम भाई और श्याम भट्ट वेदांताचार्य थे, बहुत बड़े। और वेदांत का पहला सूत्र है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। और हर ग्रंथों में क्या लिखा है, तारतम्येन जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। जो सच्चिदानंद पार ब्रह्म है वही तारतम निज नाम के भेद बताएंगे। और कबीर जी ने भी इसके बारे में क्या लिखा है, निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्रन का भेद निज नाम बिना खाली गए, पढ़ पढ़ चारों वेद। दुनिया जानती है 4 वेद हैं, लेकिन अगर हम ग्रंथ पढ़ें तो 5 वेद का वर्णन आता है। 4 वेद तो जो दुनिया वाले बोलते हैं, और 5वां वेद कौन सा है, स्वसम वेद। और स्वसम वेद किसको कहा गया, ये कुलजम वाणी, ये हमारा स्वसम 5वां वेद है। प्राणनाथ जी की वाणी स्वसम वेद वो खुद लेकर आए हैं। अब श्री जी समझा रहे हैं भीम भाई श्याम भट्ट को, दोनों वेदांताचार्य हैं, बड़ा प्यार कर रहे हैं उनके साथ। और वो वेदांताचार्य क्या मानते हैं, वेदांत के 4 सूत्र हैं। पहला अहम ब्रह्मस्मि, दूसरा तत्त्वमस्मि, तीसरा अय आत्मा ब्रह्म, और चौथा सर्वम खुलम इदम ब्रह्म। अब वो चारों जो सूत्र हैं उनको आदि नारायण के ऊपर घटाते हैं कि अहम ब्रह्म में भी परमात्मा है और अय आत्मा सारा ब्रह्मांड ही ब्रह्म का स्वरूप है। इसलिए दुनिया वाले क्या मानते हैं, कण कण में झांकी भगवान की, हरे क्या तेरे अंदर भी ब्रह्म, मेरे अंदर भी ब्रह्म। ये सूत्र यही घटाते हैं। प्राणनाथ जी कहते हैं अगर वो कण कण में होता तो देखता सब कोई, और घट घट में होता तो मरता ना कोई। पार ब्रह्म कण कण में नहीं है, यहाँ पर उसकी सत्ता की शक्ति काम कर रही है। जहाँ पर पार ब्रह्म रहते हैं वहाँ ये 4 सूत्र लागू होते हैं। अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये शब्द लगते हैं अक्षरातीत पार ब्रह्म के लिए। अहम ब्रह्म अस्मि, तत्वम अस्मि, 12,000 उनकी आत्माएं ब्रह्म का स्वरूप है। तीसरा अय आत्मा ब्रह्म, पूरा परम धाम, खूब खुशहालियां, पशु पक्षी सब ब्रह्म का स्वरूप है। और चौथा सर्वम खुलम इदम ब्रह्म, जिसके साथ ब्रह्म लग गया वहां हर एक के अंदर ब्रह्म है और उसका कभी लय नहीं होता। और योग माया में क्या है, अव्यकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सर्वरूप ब्रह्म, मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये अक्षर ब्रह्म का अंतस्करण है। सर्वम खुलम इदम ब्रह्म, योग माया में से लेके परम धाम तक सब ब्रह्म का स्वरूप है।
तो ये श्री जी ने उनको बड़े प्यार से समझाया। क्षरात परा अक्षरात, ये वेदों का सूत्र उनको समझा रहे हैं उन्हीं के वेदांत से। क्षरात परा अक्षरा, ये क्षर पुरुष नाशवान है, उसके ऊपर अक्षर है। अक्षरात परा इति ही पार ब्रह्म, अक्षर के बाद अक्षरातीत ही पार ब्रह्म का स्वरूप है। चर्चा इत बड़ी भई, उन्हों किया बड़ा प्यार। ये हमें करना है, जो भी नए साथी आते हैं, ये सिखापन है, जो भी आए उसके साथ प्यार करना है। और ये नहीं कोई पैसे वाला उसको तो हम गले मिल रहे हैं और गरीब की तरफ देख नहीं रहे, सबके साथ एक जैसा व्यवहार। ये प्राणनाथ जी, क्योंकि प्रेम शब्द परम धाम का है, यहाँ प्रेम किसी के पास नहीं, यहाँ क्षण भंगुर प्रेम है। आज प्रेम है, कल लड़ाई है, हमेशा प्रेम किसी के साथ नहीं। अखंड प्रेम परम धाम का है और प्रेम ब्रह्म सृष्टि ले आई। अगर ब्रह्म सृष्टि ले आई है तो अगर हम दावा लेते हैं कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं तो हमारा फर्ज है हमारे दिल में किसी के लिए भी नफरत नहीं होनी चाहिए। इन प्यार के बांधे करने आवे दीदार, इन प्यार के कारण सुंदर साथ की गिनती बढ़ती जाती है सूरत के अंदर। बेहोरस चर्चा को हम समझे परवरदिगार। अब वो चर्चा को समझ रहे हैं कि हम जिसको एक परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण तक सीमित हैं, वो परमात्मा नहीं है, क्योंकि ये तो सब देवी देवता अपने ऊपर का ध्यान करते हैं। उन्हों एक पख वेदांत का, तीन गुरु सन्यासी शंभुनाथ। आप बड़े ध्यान से, उनके जो भीम भाई श्याम भट्ट आए हैं, उनके गुरु का नाम है शंभुनाथ। तय वस्तुगत दूसरा नहीं, इन चर्चा लगे साथ। इसलिए उसके बराबर कोई नहीं। जो खोज करे आत्म की, जिसको आत्म की खोज है, उसके दिल में कोई भी विकार नहीं होता। ताई दिल में ना होए विकार, सब आत्म देखी यही करे करा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। पहले वो अपने अंदर के विकारों को खत्म करे। ये लगे चर्चा समझने, क्योंकि प्राणनाथ जी सर्वदेशी चर्चा कर रहे हैं। कोई भागवत वाला आ रहा है तो उसको भागवत से पार ब्रह्म की पहचान करा रहे हैं, कोई रामायण वाला आ रहा है तो उसको रामायण से बता रहे हैं। भागवत के अंदर श्री कृष्ण जी की, राधिका जी की लीला का वर्णन है, उसके बाद अक्षरातीत पार ब्रह्म का विस्तार से वर्णन श्रीमद् भागवत में नहीं है। इसलिए वो कहते हैं, भागवत में इशारे लिखे हैं, देवापी और मरु, ये दो जीवों ने आदि नारायण की तपस्या करके वरदान मांगा, जब पार ब्रह्म आएंगे तो उनके अंदर हमारे जीव होने चाहिए। एक एक बात ग्रंथ आगे रख के श्री जी समझा रहे हैं। वेदांत की चर्चा वह तो जानत सब। अब वेदांताचार्य थे दोनों, उनके सूरत के अंदर हजारों शिष्य हैं। ये सुन के श्याम भट्ट करने लगा विचार। अब श्याम भट्ट कहने लगे, अरे भीम भाई खबरदार हो जा, तू तो मन से अनेक श्लोक बना लेता है, इनसे कोई बात छिपी हुई नहीं है। हम तो यहाँ अक्षर तक ही आदि नारायण से ऊपर का ज्ञान नहीं जानते, और ये ग्रंथों में लिखा है। गीता उठा लो, 15 अध्याय, उसमें स्पष्ट लिखा है, क्षरा सर्वाणी भूतानि, 14 लोक पताल से बैकुंठ तक महाप्रलय हो जाएगी। इसके ऊपर अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म से ऊपर एक अक्षरातीत पार ब्रह्म है। और वेदांत के खोज, इनसे कोई बात छिपी हुई नहीं है, ये तो एक अलग पार ब्रह्म का रास्ता दिखाते हैं। ये विचार करते हैं, भीम की नजर खुली। हजारों शिष्य थे उनके, भीम भाई के, वे तो अक्षर पार की नजरों आई फजर, आत्म जागृत हो गई और फौरन आकर के श्री जी के चरणों में प्रणाम किया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक दिन अक्षर के पार की लीला बताई अखंड। ये तो अक्षर के पार की अखंड बातें ग्रंथों से दिखा रहे हैं।
त्रैगुण विष्णु महाविष्णु की बोए न लोक ब्रह्मांड, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण को भी अक्षरातीत की खबर नहीं। सुंदर साथ जी, आप देवी भागवत बाजार से खरीद लीजिए। देवी भागवत में सब देवी देवता इकट्ठे होके विष्णु भगवान के पास गए, कहने लगे हे प्रभु आप इतना ध्यान करते हो, किसका ध्यान करते हो? कहते हैं मेरे को शंकर भगवान ने पूछा, लक्ष्मी जी ने 7 कल्पां तपस्या की, मेरे को पता ही नहीं कि भी हमारा ध्यान कहाँ तक जाता है। ये देखिए उनका ध्यान अक्षर ब्रह्म के चित्त तक जाता है। और ग्रंथों में क्या लिखा है, अक्षर के ऊपर पार ब्रह्म रहते हैं, और ये तो पार ब्रह्म की बात बता रहे हैं। इसलिए भीम भाई परम धाम की आत्म थी, फौरन आके पूरे कबीले के पहले गुरु से तोड़ के आए बीच निज धाम। भीम की नजर खुली, जाए पहुंची लीला में, मूल मिलावे में उनकी नजर पहुंच गई। तब आए कदमों लगा अपने कबीले समेत आकर के तारतम लिया भीम भाई आचार्य महाराज ने। पहले गुरु से तोड़ के आया बीच निज धाम, पहले गुरु से तोड़ दिया और सुंदर साथ में शामिल हो गया। चर्चा का सुख पाए के रहा मोमनों के काम, हर मोमन की सेवा करने लगा। अब आइए, और ये सूरत के सारे प्रसंग है। एक गोविंद व्यास थे, क्या नाम था? गोविंद व्यास। वो वल्लभा मार्ग के बहुत बड़े आचार्य थे और सूरत के बड़े लोग उनको बहुत मानते थे। उन्होंने चर्चा सुनी भागवत के वचनों से। भागवत का एक सुबोधनी टीका है, उसके 40 प्रश्न आज भी किसी से पूछो भागवत को जानने वाले, तो वो 40 प्रश्नों का उत्तर नहीं बता सकते। अब गोविंद व्यास का एक शिष्य था वल्लभ दलाल। वल्लभ दलाल को कहने लगे गोविंद व्यास, वल्लभ दलाल शिष्य थे किसके? गोविंद व्यास के। उनके पास आकर कहने लगे अगर आपके सतगुरु महाराज इन 40 प्रश्नों का उत्तर दे दें तो मैं अपने सारे शिष्यों को छोड़ के इनके चरणों में प्रणाम करूंगा और मैं भी निजानंद संप्रदाय में आ जाऊंगा। वल्लभ दास अपने गुरु गोविंद व्यास को लेकर और 40 प्रश्न लेकर श्री जी के पास आ गए। सो मेहनत कर ले आया आन दई श्री जी के हाथ। वो 40 प्रश्न लिख के देती है श्री जी को। समझने की बात है, जो आज ब्रह्मांड में कोई भागवत के अर्थ नहीं बता सकता, वो सुबोधनी टीका के 40 प्रश्न हैं। 3 प्रश्नों की चर्चा कहवाई गोविंद जी के मुख से। गोविंद व्यास जो प्रश्नों के उत्तर नहीं जानता था, श्री जी ने क्या कहा, हे गुरु जी महाराज आप तो सबके गुरु हो सूरत में, गोविंद व्यास हो, 40 प्रश्न एक एक प्रश्न करते जाओ और आप ही इसका उत्तर देना। अब गोविंद व्यास प्रश्न कर रहे हैं कि भाई मैं कौन हूं और ये मोह क्या है। तो जब उन्होंने पहला प्रश्न किया मोह क्या है, तो कहने लगे ये 14 लोग किससे बना है? मोह तत्व से। ये देखो मोह अज्ञान भरम ना कर्म काल और शून्य के नाम सारे नींद के निराकार निरंजन। और दूसरा प्रश्न महाप्रलय में कौन कौन आता है, तो उन्होंने बता दिया ये लोग भागवत। और इसमें देखो 4 तरह की महाप्रलय लिखी है, नित्य प्रलय, नियमित प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय। जब महाप्रलय होती है 14 लोग 5 तत्व 3 गुण का लय हो जाता है, तो बताओ परमात्मा कहाँ जाएंगे? 15वां लोक है नहीं। और 5 तत्व जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, 6ठा तत्व है नहीं। और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इन्हीं से ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं। तो ये सारे महाप्रलय में आ जाते हैं। तो इस समय जब उनको 40 प्रश्नों का उत्तर 6 घंटे लगातार बैठक चलती रही।
श्री जी के साथ, गोविंद व्यास जी की और वल्लभ दलाल की, और वो भी अपनी हार स्वीकार की और श्री जी के चरणों में आ गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्योंकि सुंदर साथ जी या पुराण एक कागज दो प्रमाण, हमारे लिए गवाहियां लिखी हैं ताकि जो नए साथी सब है, हम भी तो पहले नए साथी थे, हमें भी नहीं पता था प्राणनाथ जी कौन है, तो जो सद्गुरु होते हैं मिलते हैं तो वो रास्ता हमें बताते हैं कि भी देखो ये ग्रंथों में गवाहियां लिखी हैं, आप इस ब्रह्मांड के नहीं हो, आपकी आत्मा परम धाम से आई है। तो एक एक भेद खोल के सूरत में श्री जी ने बताए, और अब वल्लभाचार्य मार्ग वालों को सिखापन दिया, और यहाँ पर कीर्तन उतरता है, ओ भाई मेरे वैष्णव कहिए बापू। वैष्णव किसे कहते हैं? दुनिया वाले वैष्णव उसे कहते हैं जो विष्णु भगवान के या शंकर भगवान के उपासक होते हैं, उनको वैष्णव कहा जाता है। लेकिन प्राणनाथ जी ने कहा बड़ी गहरी है ये पूरा वैष्णव का प्रकरण, हम 12,000 आत्माओं के लिए है। उन्होंने कहा सच्चा वैष्णव कौन है? मैं बताता हूँ। प्राणनाथ जी ने कहा 4,000 लोगों ने यहाँ पर सूरत में तारतम लिया, और बड़े बड़े आचार्य महाराज भी बैठे हैं। अब श्री जी चर्चा कर रहे हैं वैष्णव दुनिया वाले किसको मानते हैं? विष्णु भगवान के उपासक या शंकर भगवान के उपासक को वैष्णव कहते हैं। अब श्री जी जो चर्चा कर रहे हैं वो बड़े ध्यान से समझिए। ओ भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको, निर्मल जाकी आत्म में। श्री जी क्या कह रहे हैं? सच्चा वैष्णव वो है जिसकी आत्म निर्मल है, उसके अंदर किसी भी तरह का विकार न हो, वो सच्चा वैष्णव है। नीच कर्म के निकट न जावे, जय पहचान भई पार ब्रह्म। और जो सच्चा वैष्णव होगा किसी भी तरह का नीच कर्म नहीं करेगा, नीच कर्म के निकट न जावे, और उसको पार ब्रह्म की पहचान होगी। इश्क लगाए पियासों पूरा, खेले अबला होए एहनेस। अब बताओ ये विष्णु भगवान पे घट रही है बात या हमारे ऊपर घट रही है? बोल तो दो। इश्क लगाए पियासों पूरा, खेले अबला हुए एहनेस। अबला का क्या अर्थ है? सुहागिन बन के, अर्धांगिनी बन के, बिरहन बन के जो उस पार ब्रह्म से पूरा प्रेम करे, वो है सच्चा वैष्णव। ओ अंधे ज्ञानी भ्रम में भूले, ओ अंधे अज्ञानी, ओ दुनिया वालों, आपको वैष्णव का अर्थ पता नहीं? तुम अंधे हो, अज्ञानी हो, संशय से भरे हुए तुम्हारे दिल है, और तुम कह रहे हो हम सच्चे वैष्णव हैं। परिया ठोर प्रेम को रस। ये रास्ता प्रेम का है, ये डगर बहुत कठिन है, प्रेम की डगर है, उस पार ब्रह्म को पाना आसान नहीं है। जब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म, तब भयो आत्म निवेद। अब बताओ ये आत्म जागृति की बात राज्य कह रहे हैं या नहीं कह रहे? आत्म जागृति कब है? जब हमारी आत्म की दृष्टि असली मन से जुड़े। दोबारा पढ़ो। जब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म, हमारी पर आत्म कहाँ है? और आत्म को किसने अंधा किया हुआ है? यहाँ के जीव ने। जीव झूठा है या सच्चा? गुण अंग इंद्रियां हमारे अंदर है, ये सच्ची है या झूठी? इन सब ने क्या किया? जीवे आत्म अंधी करी। अब वो कह रहे हैं जब आत्म आपकी पर आत्म को देख ले, आत्म दृष्टि जुड़े पर आत्म, तब भयो आत्म निवेद। हाँ जी बोलो। आत्म जागृति किसको कहोगे? एक चौपाई नहीं है,
आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख, बढ़त बढ़त प्रेम आ गई पर आत्म सन्मुख, यहाँ बैठे इसी तन से क्षर अक्षर से ऊपर जहाँ पर पार ब्रह्म है वहाँ हमारे असली तन है, और हमारी आत्म जो इस कचड़े को देख रही है, इससे ऊपर उठ के मूल मिलावे में अपने असली तन को देख ले, उसे आत्म जागृति कहते हैं। दोबारा चौपाई सुन। जब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म, जब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म असली तन के साथ जुड़ जाए, क्या मतलब, उसको देख ले, तब भयो आत्म निवेद, तब समझो हमारा जीवन सफल है। ये मानव बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतन गावा। और उसके बाद आजकल तो भाई छोड़ो, बहनें भी ड्रिंक करने लग गई, और कबीर जी ने इसके लिए कह दिया, भांग मछली सुरापान जो जो प्राणी खावे, तीरथ व्रत नेम किए जो सब रसातल जावे। कबीर जी की साखी है, नीचे पड़ी होंगी, नहीं तो मेरे को कहना, मैं गुड़गांव से ला दूंगा। अगर कोई भांग मछलियां और शराब कोई नशा करता है, चाहे वो तीरथ कर ले, चाहे वो व्रत कर ले, चाहे दिन में 7 बार नहा ले, सब खड्डे में जाएगा। भांग मछली सुरापान जो जो प्राणी खावे, तीरथ व्रत नेम किए जो सब रसातल जाए। और इसलिए प्राणा जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं 4 चीजों का पहले परहेज बताते हैं। खाना पीना तंबाकू छोड़ दो, और मांस मछली सब, पर दारा चोरी ना कर, तब हम निर्मल होंगे, किसी के ऊपर बुरी नजर नहीं। तब आत्म जागृत होगी, तब यहाँ बैठे बैठे हमारी आत्म अपने असली तन को देखेगी, उसे कहते आत्म निवेद, उसे कहते हैं हमारी आत्म जागृत हो गई। या विद लोक लखे नहीं कोई, इसलिए इस ब्रह्मांड में इस भेद को कोई नहीं समझता, कोई भागवंती जाने ए भेद, कोई परम नाम की बिरली आत्म इस बात को पकड़ेगी। जब वैष्णव अंग किएरी अपरस, जो वैष्णव है अपने गुण अंग इंद्रियों को जिसने निर्मल कर लिया, और कैसी अपरसाई, फिर वो कर्म कांड और छुआछूत से परे हैं। परस भयो जाको पुरुषोत्तम सो, जिसका पार प्रेम के साथ लो लग गई, लागी वाली कछु न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको है ही नहीं, सो बाहर ना देवे दिखाई। शरीर तो सबके एक जैसे हैं, वो किसी को दिखाला नहीं करेगा, वेशभूषा वैसा नहीं बनाएगा, सिंपल लिविंग रखेगा, हाई थिंकिंग होगी उसकी, एनिस आवेश होड़ा अंग में, और उसके अंदर एनिस हर पल पार प्रेम का आवेश काम करेगा। जैसे मद चढ़ो श्री महामत, जैसे मोहम्मद चढ़ गया मामती को, वैसे वो ब्रह्म मुनि है, ब्रह्म समाना, तो वो ब्रह्म के समान आत्म हो जाएगी। वाको आशा और ना उपजे तृष्णा, तो दुनिया के लोभ लालच में नहीं पड़ेगा, मैं इसको बढ़ोर लूं, इससे पैसे ले लूं, इससे अमीर वाले के साथ दोस्ती कर लूं, उसका प्यार सबके लिए बराबर होगा। वह एक ही सो एक चित्त, तो एक का ही ध्यान करेगा। जो उतरते हुए राणा जी ने मूल मिलावे में क्या कहा था, अलस्तो बेरबकू, मेरे अलावा जिस दुनिया में जा रहे हो, हजारों धर्म होंगे, हजारों गुरु होंगे, हजारों पंथ पेड़े होंगे, लेकिन मेरे अलावा किसी को मत मानना। ये है अलस्तो बेरबकू, जो परम नाम की आत्माएं हैं। जब लग सोई नींद में तब लग नाही दोष, जब जागी अकिल में
फिर भूले सिर अफसोस। उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग, इसका प्रेम सिर्फ पार ब्रह्म से होगा। वाको सुपन हो गयो संसार, उसके लिए संसार क्या हो जाएगा? सुपना हो जाएगा। ये नहीं है कि फिर बच्चे पढ़ना छोड़ देंगे, नहीं। श्री जी ने कितनी पढ़ाई की थी, हर एक जगह ईमानदारी से नौकरी करते रहे, लेकिन नौकरी करते हुए उनका ध्यान कितना पिरा लिया? 2 साल कला जी के पास नौकरी करते हुए, बताइए। इसलिए प्राणनाथ जी के कह रहे हैं, प्राणनाथ के जिन पर जिनको है प्रतीत, घर तज बन क्यों जामी, घर ही में आती। श्री जी के टाइम और बात थी, सुंदर साथ उनके साथ हो लिया, कोई ट्रेनें नहीं थी, कोई हवाई जहाज नहीं थे। आज तो सारी सुविधाएं हैं। घर में रहिए, कोरे रहिए। घर में रहते हुए कोरे रहिए, क्या मतलब? किसी तरह से अपने अंदर गलत बातों को ना आने दिया जाए, और अपना घर काम करते हुए, पढ़ाई करते हुए हमारा ध्यान ऊपर वाले के चरणों में रहे। उसके जिक्र में रहेगा तो वो तुम्हारी फिक्र भी करेगा। तू कर मेरा जिक्र तो मैं करूं तेरा फिक्र। तो अब देखो, देवचंद जी कितनी उम्र में आ गए? 11 साल की उम्र में। और श्री जी कितनी उम्र थी जब आए इस धर्म में? 12 साल 2 महीने और 10 दिन। क्या उनको कमी रही है? पढ़ाई उन्होंने नहीं करी, क्या कुछ नहीं किया, या शादी नहीं करी? हमारी वाणी तो कहती नहीं। जितने परमहंसों हैं, किसके बड़े महाराज जी की शादी नहीं हुई, उनके बच्चे नहीं हुए। 3 बच्चे थे बड़े महाराज जी के। सदगुरु देवचंद जी जिन्होंने निजानंद संप्रदाय चलाया, उनकी शादी नहीं हुई, उनके भी 2 बच्चे थे। आगे श्री महाराज ठाकुर की भी शादी हुई। महाराजा छत्रसाल की 3 रानियां थी। कौन है जो घर गृहस्थ में रहते हुए पार ब्रह्म को नहीं पा सकता? यहाँ रहते हुए हमारा ध्यान पहचान होने के बाद फर्ज पूरे करो, मरो नहीं। ब्रिज में क्या था? हमने बच्चे पटक दिए, पति की छाती पे लात मार दी। अब क्या कह रहे हैं? अंदर से मोह को खत्म करो, फर्ज करो सब बच्चों के, सब जिम्मेवारियां पूरी करो, लेकिन ध्यान अपना राज्य की तरफ लगाओ। ये वाणी का सीखापन है। प्रेम बिना सुख पार को नाही, अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है तो परम धाम के सुख नहीं मिलेंगे। जो तुम अनेक करो आचार, जितनी मर्जी मेहनत कर लो, बिना प्रेम के मानुषा बांधे जमपुर जाए। अगर प्रेम नहीं है तो यमपुरी का रास्ता है। सांचारी साहेब सांच सो पाइए, ये प्रमाण झूठा है या सच्चा? झूठा। तो पार ब्रह्म सच्चा है या झूठा? सच्चे। तो पार ब्रह्म सच्चा है तो उसको सच्ची बात अच्छी लगेगी। वो झूठ से नफरत करते हैं। सांचारी साहेब सांच से मिलेगा, सांच को सांच है प्यारा, और उस पार ब्रह्म को सच्ची रूहें प्यारी हैं। या वैष्णव की गत देखो रे वैष्णव, हे वैष्णवों, इसलिए जो एक सच्चा वैष्णव है, जो महामती जी है और उनके साथी हैं, इन सबसे अलग हैं। श्री महामत इनसे भी न्यारा, महामती जी कह रहे हैं ये रास्ता अलग है, सबसे अलग है। तभी हम तारतम्य में क्या बोलते हैं? वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार। जहाँ दुनिया का ज्ञान खत्म होता है, क्योंकि यहाँ देवी देवता भी महाप्रलय में इनका लय होता है। रामायण के अंदर चौपाई है, नेति नेति जहाँ वेद निरूपा, निजानंद निपादी अनुपा, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजय जासो अंश नामा। करोड़ों ब्रह्मा जी, करोड़ों विष्णु जी, करोड़ों महेश जी जन्म लेते हैं और इनका लय हो जाता है। ये सारी बातें वहाँ पर महामंगलपुरी धाम में हुई हैं, और एक निरंतर हुए मीठी वर्षा चारल पानी, और कोई उनकी निंदा कर रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, और यहाँ पर सब जने आते हैं, पूरा 4000 को तारतम देते हैं। अब इस बात का उधर बिहारी जी को पता चलता है कि भी महाराज ठाकुर के पास तो बड़े बड़े आचार्य और 4000 लोग उनके साथ जमा जुड़ गए। उन्होंने नागजी भाई को बुलाया,
कहा भाई महराज ठाकुर को छोड़ना अच्छी बात नहीं। एक तो हमारा दादी का सारा खर्चा महराज ठाकुर चलाते हैं, और दूसरा इनसे नफरत करेंगे तो हमारा भी राशन पानी बंद हो जाएगा। तो बिहारी जी ने क्या किया, उन्होंने 3 नियम बनाए। किसने? प्राणनाथ जी के नियम नहीं है, किसने बनाए? बिहारी जी। उन्होंने कहा भाई जो मैं 3 नियम बना रहा हूं वो मैंने यहाँ तो लागू कर दिए हैं, तुम वहां भी लागू करो, क्योंकि हमारा धर्म पूरे ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा है। एक तो नीच जात को तारतम्य नहीं सुनाना, दूसरा विधवा स्त्री को नहीं सुनाना, तीसरा हम और तुम 3 जने, बस ये 3 नियम हैं। इन 3 बातों को आप वहाँ लागू करो। हमारा धर्म उज्जवल है तो इसलिए कोई निंदा ना करे। अब ये पाती श्री जी ने लिखी, वो बिहारी जी ने श्री जी को लिखी। अब श्री जी उसका उत्तर लिख रहे हैं, तुम बाहर दृष्टि छोड़ के देखो अंदर की नजर। हे बिहारी जी महाराज, बाहर की नजर छोड़ के अंदर झांक के देखो, आप विचार करो। प्राणनाथ सदगुरुदेव चंद जी ने ये रास्ता चलाया है, इस मार्ग को ना आपने चलाया है ना मैंने चलाया है। उन्होंने जात पात को खत्म किया है। तुम भी बैठे थे और मैं पहली बार जब सतगुरु के चरणों में आया था, एक सब्जी वाली बेच रही थी बाहर, सब्जी ले लो सब्जी ले लो। वो यौमन थी और विधवा थी और मुसलमानी थी। ये श्री जी उनको चिट्ठी लिख रहे हैं, इसलिए आपकी सारी बातें गलत है। नीच जात की वो थी, विधवा थी और मुसलमानी थी। उन्होंने जात भात को नहीं देखा, सो तुमने देखा खोजी पाई मुसलमान और स्त्री रांड थी, बख्शो रही पाई वासना जान। और हमारे सतगुरु ने उनको तारतम दिया और कहा तुम परम धाम की रही बात है, रही पाई की वासना हो। एक बात तुमने खुद देखी कि राजी महाराज की दृष्टि ऊंच नीच पर नहीं है, और ये तुम कह रहे हो इसलिए जो परम धाम की आत्मा दूसरे को समझा सकती है वो तारतम दे सकती है, क्योंकि हमने अपने शरीर से नहीं जोड़ना, हमारी आत्म का नाता परम धाम से है। उसकी आत्म को पार ब्रह्म के चरणों से जोड़ना। हम अपने आप सुंदर साथ को अपने शरीर से जोड़े तो वो सतगुरु कहलाने योग्य नहीं। बैठे सतगुरु होए के आस करे शिष्य केरी, वो डूबे आप शिष्य से जाए पड़े कूप अंधेरी। जो अपने शरीर से जोड़ेगा अंत समय वो खुद भी डूबेगा और उसके शिष्य भी डूबेंगे। ये प्राणनाथ जी की वाणी कह रही है। और तीसरा, आपने कहा मैं और तुम, हमारे तन परम धाम से तो आए नहीं, अखंड तो है नहीं, हम कितने देर जिंदा रहेंगे। इसलिए ये लीला के प्रताप से सारे ब्रह्मांड को हमने अखंड मुक्ति देनी है, तो हम तुम कहाँ तक कहेंगे। अब आपकी भी उम्र बढ़ती जा रही है, मेरी भी बढ़ती जा रही है। जिनको पहुंचे तारतम सोई प्रकाश करे, जो दूसरे को समझाने की क्षमता रखे वो तारतम दे सकता है। ये प्राणनाथ जी ने कहा, जित होए अंकुर निज धाम को, गिनियो ऊंच नीच ना ताए, ऊंच नीच नहीं गिनना। और वेद पुराणों में भी यही लिखा है, जहाँ भगत होता है वहाँ जात पात नहीं देखनी चाहिए, ये ग्रंथों में भी लिखा है। ये राह देवचंद जी ने हमें तुम्हें दिखाई, इसलिए आप इस बात को समझो। तो राह ए चलसी होएगा बड़ा प्रकाश, इससे पूरे ब्रह्मांड की जागनी होगी। सात समय उतरे चारों वर्णों माए, ब्रह्म सृष्टि चारों वर्णों में उतरी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। इसलिए चारों वर्णों में कोई भी परम धाम की आत्म लगे तो उसको प्यार करो और उसको तारतम दे दो। इन बात की हकीकत बिहारी जी को लिखी।
और कलश की किताब भी भेजी। कलश उतर चुकी थी। कलश में क्या लिखा हुआ था? इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती, तामे प्रेमे रमाणु रंग, सुख देऊं सुख लेऊं, सुखे जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दई अपने आप। अब इंद्रावती जी को ही उपमा क्यों मिली? सुंदर सारी हमारी खेल की शुरुआत हुई थी कुंजवन की रेती से, परम धाम में, और रांची ने कहा था कुंजवन की रेती में मैं दौड़ रहा हूं, 12,000 आत्माओं में जो मेरे को पहले पकड़ेगा, वो जो कहेगा उसको वही दिया जाएगा। हम रोज बोलते हैं ना, मारा बालाजी चलो जमुना जल जी लिए। कुंज बन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जाको छुई लेते सो ताके हाथ बिकाए। इंद्रावती ने राजी को पकड़ लिया, तो राजी बिक गई इंद्रावती के हाथ। उन्होंने कहा इंद्रावती को तो क्या चाहती है? इंद्रावती ने कहा मेरे को राजी बनना है, आप अपना मुकुट मुझे पहनाओ, आपकी पोशाक मैंने पहननी है। सो ताके हाथ बिकाए, इसलिए राजी ने यहाँ पर राजी किसको बनाया? इंद्रावती को। और कहा इंद्रावती के मैं अंगे संगे, मैं इंद्रावती को राजी बना रहा हूं। अपना नाम, अपना श्रृंगार, अपनी शोभा सारी किसको बख्श दी? इंद्रावती को। ये कारण। और अब सिर्फ 2 मिनट के लिए ओ भाई मेरे वैष्णव कहिए मां को, सिर्फ 2 अंतरे बोलने। ओ भाई मेरे वैष्णव कहिए मां को, निर्मल जाकी आगम, नीच करम के निकट न आए, नीच करम के निकट न जाए। जाए पहचान भई परब्रह्म, ओ भाई मेरे वैष्णव कहिए मां को, निर्मल जाकी आत्मा। इस लगाए पिया सो पूरा, इस लगाए पिया सो पूरा, हीले अपना हुए इस, हीले अपना हुए इस। भाई मेरे वैष्णव कहिए मां को, निर्मल जाकी आत्मा। साचारी साहिब सांच सुभाए, साचारी साहिब सांच सुभाए। साच को साच है प्यारा, साच को साच है प्यारा। या वैष्णव की गत देख वैष्णव, या वैष्णव की गत देख वैष्णव, मोहम्मद से भी प्यारा। ओ भाई मेरे वैष्णव कहिए मां को, निर्मल जाकी आत्मा। नीच करम के निकट न जाए, नीच करम के
करके न जावे, जाए पहचान गई पर ब्रह्म भाई मेरे। अब यहाँ श्री जी ने कलश की किताब बिहारी जी के पास भेजी। सुन के बिहारी जी ने वो बड़ा दुख हुआ, कहने लगे मैं कलश ग्रंथ को नहीं मानता। उन्होंने लिख दिया। अब पाती लिखने लगे बिहारी जी, कहने लगे तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। बिहारी जी ने किया और हमारी भी और है, आज से हमारी जुदाई की है। मैंने आज चितवन लगाई थी और मैंने देखा तुम्हारी आत्म परम धाम में नहीं है, तुम नहीं हमारे साथ में, हम काढ़े तुम्हें इस धाम। सुंदर साथ जी, किसी की हिम्मत नहीं कोई किसी को परम धाम से निकाले। पार ब्रह्म अक्षरातीत कह रहे हैं, मेरे अंदर भी ताकत नहीं, कोई काम खुदा ना कर सके, ऐसा ना कहियो कोई, पर एक बात ऐसी पक्का मिले जो हक से भी ना हो। क्यों परम धाम से हमारे क्या ये तन आए हैं? ना इन तनों ने जाना है और ना वहां से कोई अमीर आया है, ना कोई गरीब आया है, ना कोई गोरा आया है, ना कोई काला आया है। आत्माएं आई हैं, सुरता फिर आई है नजर की और दिल की। ये नजर और दिल उधर लगा दो, आप परम धाम देखने लग जाओगे। आज हमारी नजर कहाँ है? माया में। दिल किसको दिया हुआ है? माया को। इसलिए हम यहीं फंसे हुए हैं। काम करो ना माया के, नजर वहां रखो, दिल वहां रखो, फिर देखो आपकी आत्म जागृत हो जाएगी। वो कह रहे मैंने निकाला धर्म से, क्यों प्यारे जी को चर्चा आती नहीं। लेकिन श्री जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि आपको कुछ नहीं आता। आज बात क्लियर हो गई। हम जिन साथ को काढ़िया तुम उनको रख रहे हो, इस वास्ते हम तुमको किए सांस से दूर। वाणी में भी पूरा प्रकरण है। थे दो बंदे हम श्यामा जी के, एक नस्ली एक नजरी, और खबर देने के लिए दोनों की आंख से अलग अलग। जो वाणी पे चलेंगे वो परम धाम जाएंगे, और जो खाली ऊपर से बातें ही करेंगे वो परम धाम का रास्ता उनका नहीं है। ये वाणी हमें समझा रही है। हमारा तुम्हारा नाता ना रहा, और अब पाती भी ना लिखना। इन भांत लिखी चिट्ठी आ गई। अब श्री जी कभी उदास नहीं हुए, आज थोड़ा सा मायूस हो गए कि भी ऐसे तो नहीं चाहिए। अब एक तरह से उनका गुरु स्थान छूट रहा है, क्योंकि नौतनपुरी सदगुरु देवचंद जी सब पुरियों से उत्तम नौतनपुरी को कहा गया, क्योंकि शुरुआत वहां से हुई है। अब श्री जी कह रहे हैं ऐसा तो ना चाहिए, हमको ऐसे लिखे सुकन, हमसे तकसीर ना पड़ी, ये काम नहीं संयम, ये संयम का काम नहीं है। इस समय सारा सुंदर साथ इकट्ठा हुआ। भीम भाई ने आगा लिया। भीम भाई ने क्या कहा? हमें किसी के तन से लेना देना नहीं है, हमने किसी शरीर को नहीं देखना, ये गोरा है चिट्टा है क्या है, हमें तनों से मतलब ही नहीं है। हमने ये देखना है कि राज्य की मेहर किसके ऊपर है, कौन राज्य की बात करता है और कौन माया की बातें करता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कहीं श्री जी साहब सो तुम ले हक सिर काम, राज्य का काम आज से अपने सिर पर ले लो। साथ को जमा करना बीच दिन इस्लाम का। निजानंद संप्रदाय को तो आप आगे बढ़ा रहे हो, कोई उनसे साथ में ले आया नहीं ईमान। बिहारी जी के यहाँ कोई भी ईमान नहीं लाया। चर्चा राज की करके कहू ना भाई पहचान, उन्हें चर्चा ही करनी नहीं आती बिहारी जी को। जिनको तुम समझाए के भेजो तो बिहारी जी के पास, वो विकार लेके वापस आ जाता है। अब तुम क्या देखा, नजर करो तरफ धाम, राज्य की अर्जी करो। सब सुंदर साथ ने इंद्रावती जी को कहा ले तुम सिर अपने, दीन इस्लाम का काम। साथ सब लागू हुए और भीम भाई ने अपना आगे होके ये काम किया। अब देखिए बड़े ध्यान से अब समझना है।
इंद्रावती जी ने एक तरफ तो बिहारी जी को चिट्ठी लिखी और दूसरी तरफ अपनी नजर मूल मिलावे राजी के चरणों में लगाई और क्या कहा, बोलो श्री श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मांगता हूँ मेरे दुल्हा मन कर करम वचन, ए जिन तुम खाली करो, मैं अरज करूं दुल्हन। ये चौपैया यहाँ पे उतरी है सूरत जब अर्जी करी है, मांगत हूँ मेरे दुल्हा मन कर करम वचन, ए जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दुल्हन। ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं किताब खुदाए, इश्क दीजो मोहे आपनो, मेरा यही समुदाय। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा, मैं फिर मांगू फेरो, मिलूं प्यारे पीरू सो, महामती कहे बेर। हे मेरे धाम के दूल्हा, आप मेरी अर्जी को रद्दी की टोकरी में मत फेंकना। अगर मैं सुंदर साहब की जागनी के लिए स्वार्थ लूं कि सुंदर साहब मेरे चरणों में पैसा रखे, फ्रूट रखे और मेरी सेवा करे, स्वार्थ लेके चलूं तो मेरा कोई भी काम सीधा ना हो और मेरे से किसी की भी आत्म जागृत ना हो। और अगर मैं निस्वार्थ, मेरा को कोई लालच ना हो और मैं सुंदर साहब से दिल से सेवा करूं और परम धाम की वाणी ज्यों क्यों सुनाऊं तो उसकी आत्म जागृत हो और उसको पूरा फल मिले और मूल मिलावे में उसको आप दर्शन दो। और मैं माया की कोई चीज मांग नहीं रही, बुजुर्गी मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ क्या चाहिए, प्रेम दर्द विरह चाहिए। प्रेम दर्द और इश्क, इसके अलावा इंद्रावती जी कुछ नहीं मांग रहे। और अब यही बातें बिहारी जी को लिख रहे हैं, वचनों से सुनिए। जो हम स्वार्थ को दौड़ करेंगे इत, तुम हमको काढ़े सांस से हम सिर पर लिया काम। बिहारी जी को लिखा, हे बिहारी जी महाराज, आपने हमें सुंदर सांस से निकाला है, सारा भार आज राज्य के हुक्म से मैं अपने सिर लेता हूँ। अगर मैं स्वार्थ के लिए जाऊं, कोई लालच करूं, दौड़ करेंगे इत स्वार्थ के लिए, तो सीधा कबूल होएगा, हम जाएंगे तित। मैं कहीं भी जाऊंगा तो मेरे से कोई भी आत्म जागृत ना हो। और साथ के वास्ते जो हम करत मेहनत दिन रात में सच्चे दिल से अगर सुंदर सांस के लिए मेहनत करूं तो हमारा सीधा होएगा, नजीक ऐसा है और राज्य मेरे से एक पल भी दूर नहीं होगा। ये चिट्ठी बिहारी जी को लिखी और पहले अर्जी राजी को पढ़ी। इन बात का जवाब पाती में लिखे कलाम, हम तो कमर बांधी श्री निज धाम के काम। मैंने अब कमर बांध ली, मैं अपने शरीर को भी नहीं देखूंगी, इंद्रावती जी ने कहा। इन समय अब एक बात और समझ लिया, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इंद्रावती जी के साथ परम धाम में सेवा करने के लिए आसबाई हमेशा साथ रहती है। हम रोज बोलते हैं ना, चार चार सखियां श्रृंगार करावे, श्री श्यामा जी धनी जी के पास से आवे। इंद्रावती जी और आसबाई दोनों सखियां मिलकर राज्य का श्रृंगार करती हैं। अगर ये किसी को चाहिए हो ना ऑडियो तो मेरे से मांग लेना, मैं दे दूंगा।
इन समय लालदास साथ आया ठट्ठे से। अभी वो सुदामापुर गए हैं। देखिए श्री जी ने चारों तरफ बात भेज दी कि जो दूसरे को समझा सकता है वो तारतम देवे, लेकिन कोई भी सुंदर साथ को अपने तन से ना छोड़े। किसके साथ आत्म को जोड़े? परम धाम राज्य के चरणों से। हमें सतगुरु बन के नहीं रहना है। आत्मा के सतगुरु कौन है? सतगुरु मेरे श्याम जी और सतगुरु ब्रह्मानंद श्यामा जी हैं। हमारी आत्मा का नाता ये शरीरों का नाता है। शरीरों से ठीक है, हमने जिससे तारतम लिया उसके लिए भी चौपाई है। भले तुम देखो आकार को और देखो अंदर का तेरे। बोलने वाला कौन है? उसकी आवाज पहचानो और आत्म का संबंध उससे जोड़ो। अब ये लालदास जी गए हैं, दो साथी इनको मिले सुदामापुर। उनका नाम था भीम भाई और पीतम्बर भाई। उनको चर्चाएं सुनाई, परम धाम की आत्माएं थी। उन्होंने थोड़ी चर्चा पहले श्री जी से भी सुन रखी थी। कोई एक दिन पीछे उन्हें सुनायो तारतम। लालदास जी ने उनको तारतम दिया। श्री जी का कहना मान रहे थे। एक दोनों जने तभी सौंप चुके आत्म। उन्होंने धनी के चरणों में आत्म को सौंपा। इसलिए वाणी के अनुसार जो वाणी कह रही है, हमारी आत्मा के सतगुरु हैं राज श्याम दोनों। शरीर से हम किसी को कहें तो वो बात बहुत सही है। अगर राजी तो सतगुरु बन के आए। सतगुरु बन पिया आप पधारे, तार तम के किए उजियारे, किए उजियारे। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। अब बहुत लोग यहाँ 4000 इकट्ठे हो गए। अब यहाँ उत्सव रसोइयाँ चल रही हैं, खूब रोजाना नित्य नित्य खाने बन रहे हैं। श्री जी भाई जुराज जी को भोजन कराया और गाया जा रहा है और सब सुंदर साथ को लंगर मिल रहा है। ये नहीं है कोई नया आ जा रहे तो कहाँ से आया, नहीं, सबके लिए दरबार खुला। जो एक गांठ हुए चली आमने लगा नया साथ, इस तरह से। और सोई चर्चा सुनत है जाके धनिये पकड़े हाथ। इस चौपाई को नहीं भूलना। चर्चा कौन सुनेगा? जिन्हें राजी पकड़ के मंदिर में लाएंगे। और मंदिर में किसको लाएंगे? जब हमारी आत्म बल करेगी। हम बल ना करें, घर बैठे रहें, फिर राजी हाथ पकड़ के नहीं लाएंगे। जब एक बल तुमने किया अलबत बल सुख धाम। हमें बल करना पड़ेगा, तभी जीव मुंडे से सुहागी बनेगा। इस तरह से लालदास जी को इन समय भई माया की उलझन। अब लालदास जी को लाना है तो राजी ने क्या किया? उनके जितने जहाज चल रहे थे सब डुबा दिए। अब जिसने पैसा देना था वो तो भाग गए और लेने वाले सिर पे आ गए। तो लालदास जी के पास जितनी अपनी कोठियां थी, जो कुछ था, सबको बेच दिया और सबके कर्जे को उतार दिए। जब कछु न रहा हाथ में, तब माया को दिया छोड़। तब नजर करी तरफ श्री राज के, चित्त माया से लिया मोड़। अब अन्न का नेम लिया कि जब तक मैं दामधनी के चरणों में प्रणाम बिहारी जी के नहीं करूंगा, मैं अन्न नहीं खाऊंगा। नौतनपुरी जाए के देखूं धनी निर्धार, उनको देखे बिना अनाज नहीं लूंगा। अब जब वो घर से फल आहार पे महीना रहे, अब इस तरह से चलते हुए जब मंगरोल पाटन में कुछ सुंदर साथ मिले, वो कहने लगे बिहारी जी और श्री जी अलग अलग हो गए हैं। तो इनको विश्वास नहीं आया, लेकिन जब ध्यान लगाए कहने सूरत नजदीक है तो पहले सूरत चल लेते हैं। तो अब लालदास जी सूरत आ जाते हैं। आए कि श्री जी साहिब के लगे 2 कदम, नीम था अनाज का, सौंपी थी आत्म। अब यहाँ
खाने की घंटी बजी। अब श्री जी ने, अब जब आए तो श्री जी बड़े खुश हो गए, कहा प्रसाद लो, उठो। अब यूं कहा श्रीमुख, अपने मुख से कहा लालदास उठो, लंगर प्रसाद लो। तब क्या हुआ? तब लालदास जी से कहा हमको अगर है अनाज, मेरे को अनाज का परहेज है, मैं फल आहार ले रहा हूँ। जब तक मैं बिहारी जी के चरणों में नहीं जाऊंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। तब आप श्रीमुख कहा भया पूरा तुम्हारा पन, तब आप श्रीमुख कहा तुम्हारा काम पूरा हुआ, कछु फिक्र ना करो, तुम पहुंचे मिलावे संयन। सुंदर साथ जी, अब यहाँ पर सब ने मिलके श्री जी साहब को गादी पे बैठाया और भाई जुराज जी ने सबसे पहले आरती श्री जी की उतारी, लेकिन युगल स्वरूप की आरती जो है महाराजा छत्रसाल उतारेंगे। और पहली बार देखो कितनी हैरानगी की बात है, श्री जी जगह जगह गए हैं, उन्होंने सबको क्या कहा, बिहारी जी के पास जाओ, वही धाम धनी है, उनका कभी भी जयकारा नहीं बोला। ये रहनी, हमें थोड़ी सी वाणी आती है, हमारे से बड़ा कोई महाराज ही नहीं है। हम सुंदर साथ में बैठने के लिए भी पाबंदियां लगा देते हैं, क्यों? ये सिखापन हमें कौन देगा? पहली बार सुंदर साथ ने उनको यहाँ गादी पर बैठाया और आरती भाई जुराज जी ने उतारी और पूरी पीतक सुनना। श्री जी हमेशा सुंदर साथ के बीच में बैठ के भोजन करते हैं और वही हमारे सतगुरु साहब ने करके दिखाया। रतनपुरी में उठने का नियम परम धाम के हिसाब से, भोजन का नियम 12 बजे से पहले पहले परम धाम के हिसाब से, रात को सोने का नियम परम धाम के हिसाब से लागू हुआ तो सिर्फ रतनपुर। और फिर भी हम सिर्फ नियम का पालन कितने दिन करते हैं? जितने दिन हम रतनपुरी रहते हैं। कहते तो हाँ, और घर में 12 बजे सोना है, 8 बजे उठना है। हम वाणी पे चल रहे हैं, प्राणनाथ जी के वचनों पे आगे चलना है, जागने का काम। और यहाँ पर श्री जी ने श्री जी को आरती उतारी, प्राणनाथ प्यारे की जय। पहली बार बोली गई, पहली बार उन्होंने कसम खाई, लूला पांगला जो कोई साथ इंद्रावती ना छोड़े वाको हाथ। और ये भी कसमें खाई कि मैं अपना निस्वार्थ होके काम करूंगा, दिल से सुंदर साथ की जगह जगह जो भी बुलाएगा जागने का काम करूंगा। कितनी तरह की कसमें या मंगलपुरी धाम सूरत में खाई गई। और समय पूरा होता है, मिल करके चुकाई दिलाई। श्री महामती कहे मोमिनो, श्री महामती कहे मोमिनो, ये शरत करो याद, ये शरत करो याद, फिर लाल आगे की कहो, फिर लाल जो झगड़े को बुनियाद, जो झगड़े को बुनियाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।